ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब एक क्षेत्रीय युद्ध से आगे बढ़कर वैश्विक रणनीतिक संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। लेकिन असली सवाल है, क्या ये सिर्फ मिसाइल और परमाणु हथियारों की लड़ाई है या इसके पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक गेम चल रहा है। इस टकराव की शुरुआत 1979 की इस्लामिक क्रांति से मानी जाती है, जब रूहुल्लाह खामनेई के नेतृत्व में ईरान ने पश्चिम समर्थित शासन को खत्म कर दिया। इसके बाद ईरान ने खुद को पश्चिमी प्रभाव और अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक वैचारिक शक्ति के रूप में पेश किया। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण माना। आज ये संघर्ष सिर्फ परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में प्रभाव और नेतृत्व की लड़ाई है। इस संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण किरदार है इजराइल। इजराइल लंबे समय से मानता है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा होगा। इसी वजह से इजराइल की नीति साफ रही है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देना है। इजराइल के कई गुप्त ऑपरेशन, साइबर हमले और वैज्ञानिकों की हत्या जैसी घटनाएं इसी रणनीति का हिस्सा मानी जाती हैं। ईरान और इजराइल सीधे युद्ध से बचते रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच प्रॉक्सी वॉर लंबे समय से चल रहा है। ईरान के समर्थन वाले समूह जैसे हिजबुल्लाह और हौथिस इजराइल और उसके सहयोगियों को चुनौती देते रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने सीरिया और लेबनान में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है। आज जो संघर्ष दिख रहा है वो इस प्रॉक्सी वॉर का खुला रूप है। ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, इसमें सुपर पावर की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की रणनीतिक साझेदारी मजबूत है। वहीं चाइना और रशिया ईरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध रखते हैं। चीन के लिए ईरान ऊर्जा और बेल्ट एंड रोड परियोजना का अहम हिस्सा है। रूस के लिए ये पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक संतुलन है। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो ये अमेरिका, चीन और अमेरिका रूस प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकता है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगर संघर्ष बढ़ता है और स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। ये जल डमरू मध्य दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम मार्ग है। इसका असर सीधे भारत, यूरोप और एशिया पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरेंगे और वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ सकता है। भारत की सबसे बड़ी चिंता है ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीय। भारत अपनी बड़ी तेल जरूरतें मिडिल ईस्ट से पूरी करता है। अगर संकट बढ़ता है तो भारत की अर्थव्यवस्था और करेंसी पर दबाव आ सकता है। साथ ही लाखों भारतीय इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। सवाल है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ संकेत चिंता बढ़ाते हैं। कई देशों की भागीदारी, मिसाइल और साइबर युद्ध, वैश्विक ब्लॉक्स का बनना। आज के युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि आर्थिक, तकनीकी और सूचना के स्तर पर भी लड़े जाते हैं। ईरान इजराइल संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, ये एक बड़े वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा है। ये तय करेगा कि आने वाले समय में दुनिया एक ध्रुवीय रहेगी, बहुध्रुवीय बनेगी या नए ब्लॉक्स में बट जाएगी। तो क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।